हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग बेसिक ऑफ थर्मोकपल और टाइप ऑफ थर्मोकपल के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि थर्मोकपल के हेल्प से टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो हमारे टॉपिक में हम लोग बेसिक ऑफ थर्मोकपल देखेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, टाइप ऑफ थर्मोकपल देखेंगे और उसमें कलर कोड और सिलेक्शन गाइड क्या होता है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो थर्मोकपल एक टाइप का सेंसर है जो कि यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और इसको हम लोग ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि टेम्परेचर है तो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्टेज के फॉर्म में। तो ये एक्चुअली टेम्परेचर को मेजर करता है और मिली वोल्ट सिग्नल टर्मिनल पे देता है। और ये जनरली टू वायर डिवाइस है, फास्ट है, रोबस्ट है और चीपर भी है। और इसमें आप वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर रेंज को मेजर कर सकते हैं। अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है सीबैक इफेक्ट पे। तो इस सेंसर में होता क्या है कि दो डिसिमिलर टाइप के मेटल को ज्वाइन किया जाता है जंक्शन पे, और इसके हेल्प से हम लोग मिलीवोल्ट को मेजर करते हैं जो कि दिखाता है कि कितना टेम्परेचर है जंक्शन पे। तो यहाँ पे एक मेजर पॉइंट ये है कि थर्मोकपल एक टाइप का टेम्परेचर सेंसर है। इसी तरीके से और भी टाइप के टेम्परेचर सेंसर हैं लाइक आरटीडी, पीटी100 कॉमन है, थर्मिस्टर, सेमीकंडक्टर आईसी, इंफ्रारेड से भी हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये अदर वेज से हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मेनली थर्मोकपल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अभी वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं। तो 1821 में एक साइंटिस्ट है थॉमस सीबैक। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब दो डिफरेंट टाइप के मेटल वायर को लिंक किया जाता है और उसका एक जंक्शन पे हम लोग अगर हीट अप करते हैं तो दूसरे जंक्शन पे वोल्टेज जनरेट होता है। अभी इसको अगर सर्किट के फॉर्म में बनाएंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा। इसी इफेक्ट को उन्होंने नाम दिया सीबैक इफेक्ट। नाउ थर्मोकपल जो है सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जहां पे दो डिफरेंट टाइप के मेटल को ज्वाइन किया जाता है जंक्शन पे। तो यहाँ पे आप देखिए वायर टाइप ए एंड वायर टाइप बी को एक जंक्शन पे ज्वाइन किया गया है। इसको नाम दिया गया है हॉट जंक्शन क्योंकि यहाँ पे ही टेम्परेचर मेजर होगा। इसके अलावा दूसरा टर्मिनल जो था उसको ओपन रखा गया है और उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रख दिया गया है, उसको हम लोग बोल देते हैं कोल्ड जंक्शन। तो इसके रेफरेंस में इसका टेम्परेचर मेजर होगा थर्मोकपल के हेल्प से। अभी जब इस जंक्शन को हम लोग हीटअप करेंगे तो इस कोल्ड जंक्शन पे मिली वोल्ट जनरेट होगा। अगर आप यहाँ पे मिली वोल्ट मीटर लगाएंगे तो आपको मिली वोल्ट ऑब्जर्व होगा। तो अभी यहाँ पे एक चीज ये समझने वाली है कि जो टेम्परेचर मेजर हो रहा है थर्मोकपल पे वो विथ रेफरेंस टू कोल्ड जंक्शन हो रहा है। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है। तो इसको हम लोग बाद में अपने जो फाइनल रिजल्ट में कंपनसेशन ऐड करना पड़ता है। सेम चीज यहाँ पे बोला गया है कि थर्मोकपल जो है एक्चुअल एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर नहीं करता है, बट जो उसकी रीडिंग होती है वो डिफरेंशियल टेम्परेचर मेजर करता है विथ रेफरेंस टू कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर। इसीलिए बोला जाता है कि थर्मोकपल का जो टेम्परेचर मेजरमेंट है वो रिक्वायर कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन, क्योंकि अगर कोल्ड जंक्शन पे आपका एम्बिएंट टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो उसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर मेजरमेंट का रिजल्ट है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे थर्मोकपल के दो वायर हैं, क्रोमेल एंड एलुमेल, और ये टी रेफरेंस से कॉपर वायर के थ्रू टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस तक आए हुए हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर मेजरमेंट हो रहा है वो टी रेफरेंस के बेस पर हो रहा है। इसी चीज को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। पहले कंडीशन में हमने टी रेफरेंस की वैल्यू 30 डिग्री ली है, तो हमें मिली वोल्ट जो टर्मिनल पे मिला है वो ए है। सेकेंड कंडीशन में टेम्परेचर रेफरेंस का हमने 50 डिग्री लिया है, तो उस केस में मिली वोल्ट जो आया हमको बी आया। अब यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि टी रेफरेंस की वैल्यू चेंज होने से आपका जो मिली वोल्ट है वो डिफरेंट आएगा। तो इस चीज की वजह से हम लोग टेम्परेचर कंट्रोलर का यूज करते हैं, जिसमें की सेटिंग होता है, कोल्ड जंक्शन सेटिंग होता है, जिससे कि आपका एक्चुअल टेम्परेचर मेजरमेंट हो सके डिफरेंट एम्बिएंट टेम्परेचर पे। नाउ बेसिक कंस्ट्रक्शन डिटेल में अगर आप देखेंगे तो थर्मोकपल कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसमें एमआई कंस्ट्रक्शन मतलब मिनरल इंसुलेटेड कंस्ट्रक्शन और नॉन मिनरल इंसुलेटेड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है, थर्मोवेल का कवर होता है, उसके अंदर एमआई एमआई इंसर्ट होता है, मतलब इंसुलेशन रहता है एमजीओ का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। उसके अंदर आपका थर्मोकपल का वायर होता है जो कि यहाँ पे जंक्शन के फॉर्म में कनेक्टेड है। ओके, और ये फ्लेंज है माउंटिंग के लिए, और ये टर्मिनल ब्लॉक्स यहाँ पे दो वायर कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया रहता है। तो इस तरीके से ये एक बेसिक डिटेल है थर्मोकपल का। अब कितने टाइप के थर्मोकपल है? तो थर्मोकपल का टेम्परेचर सेंसिंग रेंज डिपेंड करता है बेस मेटल सिलेक्शन पे, और देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ थर्मोकपल जो कि मार्केट में अवेलेबल है, और ये डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल यूज किए जाते हैं। जे एंड के टाइप के थर्मोकपल कॉमन है जो कि ज्यादा यूज किए जाते हैं।
तो basically there is two category of thermocouple. One is base metal thermocouple and second is noble metal thermocouple. तो बेस मेटल थर्मोकपल में कॉमन मेटल्स सच एज निकल, आयरन, कॉपर यूज किया जाता है। इसी तरीके से नोबल मेटल थर्मोकपल में नोबल मेटल सच एज प्लेटिनम, रोडियम यूज किया जाता है। अब बेस मेटल थर्मोकपल ये कॉमन है, अफोर्डेबल है और वर्सटाइल है। इसमें जे टाइप, के टाइप, टी टाइप, ई टाइप, एन टाइप के थर्मोकपल आते हैं और ये लो टू मीडियम टेम्परेचर रेंज में वर्क करता है। इसी तरीके से नोबल मेटल थर्मोकपल, इसका स्टेबिलिटी अच्छा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है बट कॉस्टली है। इसमें एस टाइप, डी टाइप, आर टाइप के थर्मोकपल है और ये हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हैं कि बेस मेटल थर्मोकपल 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर के लिए यूजफुल है और अबोव 1200 डिग्री टेम्परेचर के लिए हमको नोबल मेटल थर्मोकपल यूज करना पड़ता है। तो अभी हम लोग बेस मेटल थर्मोकपल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि उसमें कौन कौन से मेटल यूज किए जाते हैं, किस कॉम्बिनेशन के यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला थर्मोकपल जो है वो के टाइप थर्मोकपल है, जो कि काफी कॉमन है और इसमें दो टाइप के मेटल यूज किए जाते हैं। एक है निकल क्रोमियम और दूसरा निकल एल्युमिनियम। और इसका टेम्परेचर वर्किंग रेंज जो है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसके बाद आता है जे टाइप का थर्मोकपल, तो इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो है आयरन एंड कॉन्स्टेंटन। तो कॉन्स्टेंटन में निकिल होता है और क्रोमियम का एलॉय होता है। इसका टेम्परेचर रेंज है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसके बाद आता है टी टाइप का थर्मोकपल। इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो कॉपर एंड कॉन्स्टेंटन और इसका टेम्परेचर रेंज है -270 डिग्री से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसी तरीके से ई टाइप का थर्मोकपल होता है जिसमें निकल क्रोमियम एंड कॉन्स्टेंटन यूज किया जाता है। और एन टाइप का थर्मोकपल होता है जिसमें नाइक्रोसिल एंड नाइसिल। तो नाइक्रोसिल का मतलब हो गया निकल क्रोमियम सिलिकेट सिलिकन। इसी तरीके से निकल सिलिकन। तो इसका टेम्परेचर रेंज है 270 डिग्री से लेके 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो ये कुछ टाइप थे बेस मेटल थर्मोकपल के। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर रेंज अलग-अलग है अलग-अलग टाइप के थर्मोकपल के लिए। अभी कौन सा थर्मोकपल कहाँ पे यूज करना है ये डिपेंड करेगा एप्लीकेशन पे। लाइक आपका टेम्परेचर रेंज कितना है, किस टेम्परेचर रेंज पे आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, उसके हिसाब से आपको इसका सिलेक्शन करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको बेसिकली इसका डाटा शीट चाहिए होगा जिसमें आपको पता लगेगा कि ये थर्मोकपल किस रेंज में ज्यादा एक्यूरेट वर्क करते हैं। तो आपका एप्लीकेशन के हिसाब से उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जे टाइप, के टाइप, ई टाइप एंड टी टाइप का जो थर्मोकपल है, इसका टेम्परेचर रेंज, उसका एरर कितना रहता है और स्पेसिफिक लिमिट एरर कितना रहता है वो यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है। तो इससे पता लग सकता है कि मतलब कितना एरर हमको स्पेसिफाइड है। अगर हम परचेज कर रहे हैं नया थर्मोकपल तो कितना एरर टॉलरेंस अलाउड है। ओके। इसी तरीके से हम लोग अलग-अलग टाइप के थर्मोकपल का मिली वोल्ट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है अलग-अलग टेम्परेचर थर्मोकपल का रेंज अलग-अलग है, तो उसके हिसाब से इसका मिली वोल्ट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अलग-अलग आएगा। तो यहाँ पे इसको दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा थर्मोकपल कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्क कर सकता है और साथ ही साथ ये भी पता लगा सकते हैं कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना मिली वोल्ट वोल्टेज चेंज होगा टर्मिनल पे। अब हम लोग अभी तक बात कर रहे थे थर्मोकपल का। तो थर्मोकपल एक तरीके का सेंसर है जो कि टेम्परेचर को सेंस करके मिलीवोल्ट हमको देता है। अब जनरली हम लोग टेम्परेचर सेंस किसका करते हैं? कोई डिवाइस का करते हैं, कोई फर्नेस का करेंगे, कोई हीट जोन का करेंगे या कोल्ड जोन का करेंगे। अब हो सकता है कि हमारा जो कंट्रोलर है या जो हमारा रीडिंग लेने का जो सिस्टम है, वो उस लोकेशन पे जहाँ पे हमें टेम्परेचर चाहिए वहां से दूर होगा। तो वो डाटा ट्रांसमिट या मिलीवोल्ट को ट्रांसमिट करने के लिए हमें केबल का रिक्वायरमेंट आएगा। इसके लिए हम लोग थर्मोकपल केबल यूज करते हैं। ये स्पेशल टाइप के केबल होते हैं। तो अलग-अलग टाइप के थर्मोकपल के लिए अलग-अलग टाइप के केबल्स आते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थर्मोकपल का प्रोब है और ये आपके टर्मिनल है थर्मोकपल के। और आपका जो डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है वो यहाँ पे है। इसके बीच में हम एक केबल लगाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोकपल एक्सटेंशन केबल। अब इसमें केबल की खासियत क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट केबल की तरह ही होते हैं बट उसका जो कंडक्टर मटेरियल है वो डिफरेंट होता है। लाइक के टाइप के लिए अलग टाइप का थर्मोकपल केबल रहेगा, जे टाइप के लिए अलग टाइप का थर्मोकपल केबल रहेगा। अगर आप उसके जगह पे दूसरा टाइप का थर्मोकपल केबल यूज करते हैं तो आपको एरर आएगा सिस्टम में। तो इसको टॉलरेट करने के लिए आपको सुटेबल टाइप का केबल यूज करना पड़ेगा। तो जब हम केबल परचेज करते हैं तो उसमें सिलेक्शन के लिए कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो इसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके केबल की क्या क्वालिटी हो सकती है।
लाइक सिंगल कोर, मल्टी कोर चाहिए, वोल्टेज ग्रेड क्या चाहिए, थर्मोकपल के यूज करना है या कौन सा टाइप का थर्मोकपल है, और साइज उसका थिकनेस, केबल का जो कोर का थिकनेस है वो कितना रखना है, मल्टी स्ट्रैंड यूज करना है या सॉलिड यूज करना है, इसी तरीके से इंसुलेशन का कौन सा क्लास यूज करना है, आपका कितने टेम्परेचर रेंज तक ये केबल सस्टेन करना चाहिए। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम प्रॉपर केबल परचेज कर सकते हैं। अभी जो थर्मोकपल के केबल हैं कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आप इस तरीके से केबल अगर देखते हैं अपने फर्नेस में या अपने हीटिंग जोन में, तो ये थर्मोकपल के केबल हैं। अब थर्मोकपल जो है या थर्मोकपल का जो वायर है उसको हम लोग प्रॉपर कलर कोडिंग देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन फील्ड में ना क्रिएट हो। तो जनरली हम लोग उसको कलर कोडिंग अलग अलग टाइप के थर्मोकपल को अलग अलग तरीके से देते हैं। उसमें अलग अलग स्टैंडर्ड है, लाइक यूएस स्टैंडर्ड, जर्मन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड और आईईसी स्टैंडर्ड। तो हम लोग यहाँ पे यूएस स्टैंडर्ड को देखते हैं। टाइप के थर्मोकपल के लिए येलो वायर प्लस रहता है और रेड वायर जो है नेगेटिव रहता है। इसी टाइप तरीके से जे टाइप थर्मोकपल में व्हाइट वाला वायर प्लस रहता है और रेड वाला वायर माइनस रहता है। तो इससे पता लगा सकते हैं कि आपका जो थर्मोकपल है वो कौन सा टाइप का थर्मोकपल है। ठीक है, तो कलर कोडिंग इसके लिए एसेंशियल है और कलर कोडिंग के हेल्प से आप प्रॉपर थर्मोकपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें प्रैक्टिस यही करना चाहिए कि चार्ट को देख के प्रॉपर थर्मोकपल सिलेक्शन करना चाहिए और फील्ड में भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा थर्मोकपल यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम अपना टेम्परेचर कंट्रोलर का सेटिंग करें। अब दो जो बेसिक टाइप के थर्मोकपल है वो जे टाइप का थर्मोकपल है एंड के टाइप का थर्मोकपल है। तो इसमें क्या डिफरेंसेस है और कौन सा थर्मोकपल कहाँ पे यूज करते हैं। तो जे टाइप का जो थर्मोकपल है ये बेसिक है, कॉमन है और जनरल पर्पस में यूज करते हैं। के टाइप का थर्मोकपल जो है इसका टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज ज्यादा है, तो ये हाई टेम्परेचर लाइक 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्किंग टेम्परेचर डिस्कस कर लिया दोनों का। तो अगर आपको 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर मेजरमेंट करने का, तो आप जे टाइप थर्मोकपल यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका टेम्परेचर रेंज 1000 डिग्री तक है तो आप के टाइप का थर्मोकपल यूज करेंगे। अब जे टाइप का थर्मोकपल में आयरन यूज किया जाता है। तो आयरन का प्रॉपर्टी होता है कि 750 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो ऑक्सीडाइज होने लगता है। तो इसकी वजह से क्या है कि जे टाइप का थर्मोकपल जो है उसका लाइफ जो होता है स्पैन वो कम होता है। इसके कंपेरिजन में के टाइप थर्मोकपल का जो लाइफ होता है वो लॉन्गर होता है। अब यहाँ पे मटेरियल जो यूज किया जाता है वो आयरन एंड फर्स्टेंटन। इसी तरीके से के टाइप में हम लोग क्रोमेल एंड एलुमेल यूज करते हैं। तो ये एलॉय है क्रोमेल एंड एलुमेल। ठीक है, ये क्रोमेल का मतलब हो गया क्रोमियम एंड निकिल और एलुमेल का हो गया एल्युमिनियम एंड निकिल। और जे टाइप के थर्मोकपल में आयरन यूज होता है एक मटेरियल, तो इसका जो रेट है वो चीपर होता है। इसी तरीके से के टाइप कॉस्टली होता है और इसमें एएनएसआई का जो कलर कोडिंग है व्हाइट वायर को हम लोग प्लस एंड रेड वायर को माइनस दिखाते हैं। इसमें एएनएसआई का जो कलर कोडिंग है येलो वायर प्लस है एंड रेड वायर माइनस है। तो ये कोई डिफरेंस था जे टाइप का थर्मोकपल और के टाइप के थर्मोकपल में। अभी थर्मोकपल से हमें मिलीवोल्ट मिल रहा है, तो इसको अगर हमें टेम्परेचर के फॉर्म में दिखाना है डिजिटल फॉर्म में या हमारे कंट्रोलर में दिखाना है, तो हमें टेम्परेचर कंट्रोलर लगेगा या पीएलसी लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर कंट्रोलर लेते हैं जो कि टेम्परेचर को दिखाएगा। तो टेम्परेचर कंट्रोलर जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है उसमें अलग अलग टाइप के थर्मोकपल मेजर करने की ऑप्शन होते हैं। लाइक ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो जे टाइप, के टाइप, टी टाइप, आर टाइप एंड एस टाइप के थर्मोकपल के इनपुट को मेजर कर सकता है। इसी तरीके से पीपी 100 भी इसमें कंपेटेबल है। अब ये ऑन ऑफ टाइप एंड पीआईडी मोड दोनों मोड में वर्क करता है। और इसके अलावा ये जो डिटेल्स हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका टर्मिनल कनेक्शन आप देख सकते हैं, एल एंड एन। यहाँ पे हमें 230 वोल्ट देना है जिससे कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर ऑन होगा। इसी तरीके से 6 एंड 7 पे हमें थर्मोकपल का वायर लगाना है। यहाँ पे टीसी प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब थर्मोकपल का पॉजिटिव टर्मिनल, टीसी माइनस मतलब थर्मोकपल का निगेटिव टर्मिनल। अगर आप वायर को उल्टा लगा देंगे तो आपको रीडिंग गलत मिलेगी। इसी तरीके से ये एनओएनसी का रिले का कॉन्टेक्ट है। तो आप थर्मोकपल के अंदर के सेटिंग में जाके इसको कब ऑपरेट करना है कब नहीं ऑपरेट करना है तो वो सेटिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए एक दो टेम्परेचर दिखा रहा है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये जो नीचे वाला है ये सेट वोल्टेज है और ये जो ऊपर वाला टेम्परेचर दिखा रहा है वो प्रेजेंट वोल्टेज है। अब टेम्परेचर कंट्रोलर का सेटिंग कैसे करना है या सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है ये एक अलग टॉपिक है और तो हम लोग इसको पार्ट 2 में देखेंगे। अभी तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि थर्मोकपल किस तरीके से वर्क करता है एंड थर्मोकपल के टाइप क्या-क्या हैं। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।